Hello everyone, welcome back to Tanya Decodes. So we were doing working with people sex subject and we have done until unit 2 and today we are going to begin with unit number 3, right? So unit 3 is documentation and field work. So various documents you have to prepare like case records, group work, community profile. So I have mainly focused on case records only. I actually studied for what is more relevant and important according to exam point of view. So you can skip one or two topics. I did in this unit. So I'm today sharing with you about unit 3, documentation fieldwork, and the topic is case records. So case record is a systematic and detailed documentation of interactions, observation, assessment, interventions and progress. ठीक है. While working with the individual और ग्रुप और कम्युनिटी. देखिए केस रिकॉर्ड किसी भी केस के बारे में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. रिकॉर्डिंग हम सिर्फ ऐसे नहीं कह रहे कि रिकॉर्डिंग एज इन वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग. वी आर रिकॉर्डिंग इन वर्ड्स, लाइक हम हैंड रिटन रिकॉर्ड बना रहे हैं. ऐसा केस कुछ भी हो सकता है. किसी की मेडिकल हिस्ट्री हो सकती है, किसी का ऑर्गेनाइजेशनल केस हो सकता है, कुछ भी ऐसे सिचुएशन कि आपने उसे कैसे टैकल किया. ठीक है. तो इट इंक्लूड्स हिस्ट्री, नीड्स, गोल्स, इंटरवेंशन एटसेट्रा. एक केस में बहुत कुछ होता है कि इस केस की क्या क्या हिस्ट्री रही है, क्या क्या चीज़ें रही हैं, राइट. सो देयर इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ केस रिकॉर्ड्स. इम्पोर्टेंस कैसे कि जो केस रिकॉर्ड है ना, वो एक ऐसा टूल है विच सर्व्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर रेफरेंस एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन. यानी कि उस इंसान के एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में वो रिकॉर्ड जो है वो बताता है कि इसका मतलब वो उसमें बहुत कुछ बताता है इंसान के बारे में, सिचुएशन के बारे में, उन्होंने क्या किया उसको टैकल करने के लिए. या कुछ भी अगर हम मेडिकली बात करें कि इसको किस चीज़ से प्रॉब्लम है या नहीं है मेडिकली. ठीक है. फिर असेसमेंट और प्लानिंग में हमें ये काम हेल्प करता है. देन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है, राइट. देन लीगल डॉक्यूमेंटेशन की तरह ये सर्व करता है, क्योंकि अगर कुछ भी लीगैलिटी पर्पस से होता है तो यू कैन प्रेजेंट द केस रिकॉर्ड इन फ्रंट ऑफ लॉ, बिफोर द लॉ. देन रिसर्च एंड एवेल्यूएशन के लिए केस रिकॉर्ड्स काम आता है. अगर कोई भी किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा है तो उससे रिलेटेड, जैसे हम पुराने आर्टिकल पर हम रिसर्चेस देखते हैं, ऐसे ही केस रिकॉर्ड्स भी उसके लिए बहुत काम आता है, राइट. तो ये इसकी रही इम्पोर्टेंस. अब देखिए कंपोनेंट्स भी होते हैं केस रिकॉर्ड्स के कि एक केस रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं. बेसिक इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि हम एक यूनिक केस आईडी या नंबर, फाइल नंबर, ठीक है, हम उसको दे देंगे. एक पर्टिकुलर इंसान हम ले लेते हैं एक्स इज़ अ पर्सन जिसके बारे में हम केस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. तो अब एक्स की केस को हम एक फ़ाइल नंबर, जैसे अगर हम उसकी फ़ाइल बनाएंगे ना, उसको फ़ाइल नंबर दे देंगे या फिर उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देंगे या केस नंबर दे देंगे. फिर आता है रेफरल इंफॉर्मेशन कि किस सोर्स क्या है और रीज़न क्या है इस केस का, और या फिर किसी ने रेफ़र किया है इसे आपको. फिर एसेसिंग द इंफॉर्मेशन, जैसे कि हिस्ट्री हो गई, ठीक है, और नीड्स हो गई, स्ट्रेंथ हो गई किसी भी पर्सन की क्या है, और साइको सोशल एस्पेक्ट के बारे में. फिर आता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कि वो जो है ना वो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट क्या है. और इंटरवेंशन प्लान इंट्रोड्यूस करेगा पर्सन. मान लीजिए अगर हम मेडिकल केस की बात करें ना, तो मैं यहाँ पे एक डॉक्टर को ले लेती हूँ, तो वो इंटरवेंशन प्लान डालेगा टू मीट द गोल कि हमें उस चीज़ को रिजॉल्व जो करना है वो. फिर हम प्रोग्रेस नोट्स देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, आउटकम क्या निकला.
फिर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो टर्मिनेशन समरी, या तो केस को ही क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। ईदर द गोल हैज़ बीन अचीव्ड और द क्लाइंट हैज़ विड्रॉन, कि भाई मुझे अब नहीं कराना, और इस केस से रिलेटेड आई कैन डू इट ऑन माइन, या फिर वो कहीं और जा रहा है या अपना डॉक्टर बदल रहा है, कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो इसमें दो तरीके से एग्जिट होता है। इट कैन बी ईदर द गोल हैज़ बीन अचीव्ड और द क्लाइंट हैज़ विड्रॉन, तो एक केस को हम बंद कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ केस रिकॉर्ड कई तरीके कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल के बारे में, जैसे एक्स, एक फैमिली के बारे में, एक्स एंड होल फैमिली हम देख लेते हैं, एक्स वाई जी, ठीक है। एक ग्रुप के बारे में, ग्रुप हम किसी भी बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे क्लास में अच्छे पढ़ने वालों का ग्रुप, कम अच्छे पढ़ने वालों का ग्रुप, एवरेज वालों का ग्रुप, या फिर क्रिएटिव वालों का ग्रुप, जो ज़्यादा आर्टिस्टिक है उनका ग्रुप, या जो डांस में अच्छे हैं उनका ग्रुप, ठीक है। इट कैन वेरी। और एक कम्युनिटी का ग्रुप भी हो सकता है। अब कम्युनिटी भी आप प्लेस से डिफाइन कर सकते हैं, रिलीजन भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, आप कई चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। पर केस रिकॉर्ड्स के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, आप इसे एथिक्स भी कह सकते हैं, कि इन एथिक्स को फॉलो करा जाता है। जैसे एक्यूरेसी, बहुत ही एक्यूरेटली आपको रिकॉर्ड करना है इन्फॉर्मेशन को। कॉन्फिडेंशियलिटी, द इंफॉर्मेशन शुड बी कॉन्फिडेंशियल बिटवीन द क्लाइंट एंड द पर्सन हु इज़ रिकॉर्डिंग और मेंटेनिंग दैट रिकॉर्ड। फिर क्लैरिटी होनी चाहिए दोनों की बातों में, दोनों एक दूसरे को समझें। फिर ऑब्जेक्टिविटी, कि मतलब हमें ना जज नहीं करना, हमारा जो क्लाइंट है हमें उसको अपने पर्सनल पीओवी से नहीं जज करना, हमें बहुत ही ऑब्जेक्टिव रहना है, एक्सेप्टेबल रहना है हर चीज़ के लिए, बहुत ही अवेयर रहना है, हमें कुछ भी ऐसे शॉकिंगली रिएक्ट नहीं करना है। एंड देन रिलायबिलिटी ऑफ कोर्स। तो ये मेनली प्रिंसिपल्स हैं। इनफैक्ट एथिकल कंसिडरेशन भी हम आगे देखेंगे अभी ये एरिया, कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। आप क्लाइंट का कंसेंट लेंगे कि भाई हम आपका केस रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, अगर है तो आप इमीडिएटली मतलब ये सब छोड़ दीजिए। आप नहीं कर सकते उस क्लाइंट का केस अगर उसका कंसेंट नहीं है, अगर उसने आपको कंसेंट नहीं दिया है। फिर आता है डेटा प्राइवेसी, कि आप उस क्लाइंट की जो फाइल है, ऐसा नहीं है दैट इट इज़ ओपन या इट इज़ अवेलेबल ऑन एवरीवेयर, ऑफलाइन और ऑनलाइन, नहीं, आपको उस चीज़ को प्राइवेट रखना है। प्लस राइट टू एक्सेस भी है, बट इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, टाइप एंड द क्लाइंट ऑल्सो, कि भाई किस किस को एक्सेस मिलनी चाहिए, किसको नहीं। सो दैट वाज इट अबाउट यूनिट नंबर 3, जिसमें हमने मेजरली केस रिकॉर्ड्स पे फोकस किया है। एंड द लास्ट यूनिट, that is unit number 4, will shortly be shared to you. Till then, please subscribe to the channel and like, share, comment. Thank you.